लास्ट लेक्चर में हमने रूसे थ्योरम को वेरीफाई किया था। रूसे थ्योरम का जो वेरीफाई था उसमें लास्ट में हमारे माइनर मिस्टेक हो गई। कोशिश की जाती है कि मिस्टेक्स नहीं हो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो क्या मिस्टेक्स थी उसे थोड़ा सा करेक्शंस कर लेंगे हमने इतना सब कुछ कर लिया था और यहाँ हमने n2 माइनस n1 किया था ये वैल्यू, और इसका मान हमने यहां से इसको सॉल्व कर लिया था और f ऑफ z को f ऑफ z से कैंसिल करके और आगे सॉल्व किया था। बट यहां हमने f ऑफ z f डैश z से जो मल्टीपल है उसको तो हमने माइनस कर दिया, कैंसिल कर दिया, और ये ध्यान ही नहीं दिया कि f डैश z f ऑफ z से भी हमारा मल्टीपल में आ रहा है। ओके, f ऑफ z f डैश z का तो हो गया, ये f डैश z इस j ऑफ z के साथ भी था, वो ध्यान में नहीं रहा, तो ये भी आएगा हमारा माइनस के साथ। हमने केवल ये टर्म्स कैंसिल करके और यही टर्म्स लिख दी थी, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। ये वर्ड टर्म्स भी हमारे पास में आएगी, तो यहां तक तो है हमारे पास। हमें एक और टर्म्स लिखनी है माइनस, क्या लिखना है हमें, f डैश z f डैश z और g ऑफ z। ओके, इतना और लिखेंगे हम। थोड़ा सा हमसे ये मिस्टेक्स हो गई, ये हमने लिखना छूट गया था हमारा। अब आगे हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहां तो हमने इसको कैंसिल आउट करके बता दिया था कि एनालिटिक फंक्शन है तो कोसी परमे से 0 बनेगा, बट इसे हमें एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए एक अनदर फंक्शन डिफाइन करना होगा, और वो क्या फंक्शन मानना पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा एक अलग से। हमने फंक्शन माना f ऑफ z, जो कैसा है 1 से लेस देन आ जाए, और 1 से लेस देन कब आएगा, जब हम इसे g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z मानेंगे। तो यहां से ये जो f ऑफ z का मैग्नीट्यूड है ये g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z के मैग्नीट्यूड बनेगा। इसका मान क्या होगा, लेस देन 1। f ऑफ z हम ये ले रहे हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, f ऑफ z का होल स्क्वायर f ऑफ z g डैश z माइनस g ऑफ z f डैश z। हमें मान क्या चाहिए, हमें f ऑफ z g डैश z माइनस g ऑफ z f ऑफ z का मान चाहिए। तो यहां से ये वैल्यू बनेगी हमारी f ऑफ z g डैश z माइनस g ऑफ z f डैश z इक्वल्स टू, ये f ऑफ z का होल स्क्वायर मल्टीपल में आ जाएगा, तो f डैश z इनटू f ऑफ z का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट अप करेंगे। उससे पहले हमें इसे f ऑफ z में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, या तो एक काम करो, यहां से f ऑफ z कॉमन और ले लो। यहां से f ऑफ z हम कॉमन लेंगे तो एक स्टेप आगे और लिख देंगे हम 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c। f ऑफ z कॉमन लिया, इसके अपॉन में लिख दिया f ऑफ z g डैश z माइनस f डैश z g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, ये तो कॉमन लेके लिख ही दिया, यहां 1 बचेगा प्लस यहां बचेगा g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z, और ये हमारा dz। क्या किया हमने f ऑफ z कॉमन ले लिया, ये f ऑफ z का स्क्वायर हमने ऊपर वाले के नीचे लिखा, ताकि हमारे पास अब ये टर्म्स लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं। अब ये टर्म्स लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब यहां ये हमारे पास में कंप्लीट है, ये बन गया हमारा f डैश z ऊपर, और यहां इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, f ऑफ z। तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c f डैश z अपॉन में 1 प्लस f ऑफ z dz। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या f ऑफ z -1 हो सकता है क्या, ये फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा, जब नीचे हमारा 0 बने। जब नीचे हमारा 0 बने तो f ऑफ z यदि हमारा -1 बन जाए तब ये एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन f ऑफ z की कंडीशन हमने क्या ली है,
हमने एफ ऑफ जेड की कंडीशंस क्या ली है, इसका मॉड लेस देन 1, इसका मतलब ये कंडीशन होगी -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये कंडीशन होगी। यदि यहाँ इक्वल होता तब ये इक्वल के साइन आते, बट यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स ये -1 नहीं हो सकता, +1 नहीं हो सकता, उनके बीच में होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड -1 कभी नहीं होगा, एफ ऑफ जेड -1 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये एनालिटिक फंक्शन होगा। और ये यदि एनालिटिक फंक्शन है 1 प्लस एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन है, और एफ डैश जेड भी हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। एफ डैश जेड, एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, तो एफ डैश जेड हम जानते हैं कि यदि ये फंक्शन डिफरेंस एनालिटिक है तो उसका डिफरेंशिएशन भी एनालिटिक होगा। तो आप चाहो तो 1 को हटा के केवल एफ ऑफ जेड लिख दो। एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है तो एफ डैश जेड भी क्या होगा, हमारा विश्लेषिक फलन होगा। ये हम जानते हैं यूनिट फर्स्ट से कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, दैट मींस जितने टाइम्स तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो एनालिटिक फंक्शन होंगे। तो कॉची थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, अब ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक है, अपॉन में भी एनालिटिक है, 0 है नहीं हमारा, 1 प्लस एफ ऑफ जेड हमारा नॉट इक्वल 0 है, तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है। और कॉची थ्योरम क्या कहती है कि आप क्लोज इंटीग्रल ले रहे हो आप c, और यहाँ एनालिटिक फंक्शन है और dz ले रहे हो तो उसका मान 0 हो जाता है। कॉची प्रमेय से, कॉची प्रमेय से इंटीग्रेशन c f डैश z अपॉन में 1 प्लस एफ ऑफ जेड dz का मान 0। अब ये हमारा 0 बन गया, तो ये किसके इक्वल था, हमारा n2 माइनस n1 के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां से हमने प्रूव कर दिया कि n2 माइनस n1 हमारा 0 है, दैट मींस n2 हमारा n1 के इक्वल है। और यही हमें प्रूव करना था कि n2 हमारा n1 के इक्वल है। ओके, सेम इससे पहले की सभी टर्म्स हमारी राइट है, बस आपको यहां ये टर्म्स ऐड करनी है और आगे की जो कैलकुलेशन है वो हमें चेंज करनी है। इसके बाद हम ये एक टर्म्स आगे ये लिखेंगे, उसके बाद हम एफ ऑफ जेड ये मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कॉची प्रमेय अप्लाई करेंगे और इसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा करेक्शन रह गया था, इसे भी आप जरूर चेंज कर लेंगे। तो वैसे तो कोशिश पूरी की जाती है कि मिस्टेक्स नहीं हो, फिर भी यदि कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस मिस्टेक्स को दूर किया जा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।